चाचा भतीजा का मल्ल युद्ध चल रहा है। उस मल्ल युद्ध में चाचा की जीत होगी कि भतीजे की जीत होगी, यह तो चाचा और भतीजा दोनों ही का जो है ना लगाम नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ाएंगे। पापा की विरासत को नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैसे बेदखल कर दिया था। वो पापा की मूर्ति लगी हुई जो फ्लैट थी उससे उस विरासत को तो चिराग जी बचा नहीं पाए। आप जो हाजीपुर को विरासत बना रहे हैं, क्या कोई जगह किसी का विरासत हो सकती है क्या? क्या कोई जगह किसी की गुलाम हो सकती है क्या? ये वैसा सुप्रीमो जिसका न आगे नाथ न पीछे पगहा, न बिहार विधानसभा में एक सदस्य और न बिहार विधान परिषद में एक सदस्य। का भाई था सुप्रीमो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब वो जो है नीतीश कुमार, हम अपने मन से सूर्य पर चांद पर थूकते चलें तो वो थूक कहाँ गिरेगा? मेरे मुंह पर न गिरेगा। हाजीपुर से भाजपा के चिराग पासवान के अगेंस्ट पशुपति कुमार पारस को इंडिया उम्मीदवार बनाएगी, ये बिल्कुल मान के चलिए। चिराग पासवान को अपनी जीत को पक्की करने के लिए नरेंद्र सिंह के माथे पर दरवाजे पर जाके मूड़ी पटकना पड़ा था, तब वो चिराग पासवान की सीट बची थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी पुख्ता करने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि पुख्ता करने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कड़ी में 16 जनवरी को हाजीपुर में उनकी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। हालांकि चिराग पासवान अभी भी ये कह रहे हैं कि जमुई मेरा कर्म भूमि है और हाजीपुर जो है हमारे पापा की दी गई विरासत है और विरासत को छोड़ेंगे नहीं। उधर उनके चाचा भी हाजीपुर पर अपनी दावेदारी को लेकर टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होने जा रहा है, इसी पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी के साथ। संजय जी, जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर काफ़ी लंबे वक्त से तनातनी चल रही है, आखिर इसके नतीजे क्या निकलने वाले हैं? अब 16 जो है जनवरी को चिराग पासवान ने रैली की घोषणा कर दी है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? ये सारा नतीजा तो भाजपा पर निर्भर करता है, नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर। नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। चाचा पशुपति कुमार पारस अभी मिनिस्टर हैं मोदी के कैबिनेट में, तो पलड़ा तो उन्हीं का भारी है। चिराग पासवान एनडीए से बाहर थे, उन्होंने अब एनडीए ज्वाइन किया है, उनको जमुई लड़ना है और पारस जी को हाजीपुर लड़ना है। अब चिराग बार बार आकर ये जता रहे हैं कि मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, या जो भी पापा की विरासत है उनकी। तो पापा की विरासत तो वो 2 जनपद भी था ना। पापा की विरासत को नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैसे बेदखल कर दिया था। वो पापा की मूर्ति लगी हुई जो फ्लैट थी उससे उस विरासत को तो चिराग जी बचा नहीं पाए। अब चिराग जी हाजीपुर बचाने के लिए आए हैं। तो एक बात बताइए कि हाजीपुर में एमपी रामविलास पासवान के अलावा राम सुंदर दास जी भी रहे हैं कि नहीं रहे? राम सुंदर दास जी भी रहे, अन्य मौक़ों पर और भी लोग रहे हैं। तो ये विरासत क्या होता है? ये जो है जगह किसी का विरासत। अरे विरासत के तो राजनीति करने वाले आप लोग हैं। रामविलास पासवान जी का विरासत आप हैं और आप जो हाजीपुर को विरासत बना रहे हैं। क्या कोई जगह किसी का विरासत हो सकती है क्या? क्या कोई जगह किसी की गुलाम हो सकती है क्या? कोई जो है उस जगह पर अपना दावा करेगा कि मेरे पिताजी का विरासत है? क्या विरासत?
कैसा विरासत, वैसे टिकट देना लेना ये सब कुछ तो उनके जो है नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी के कारण ही रामविलास जी का जो पार्टी है लोजपा, बंगला वाला, झोपड़ी वाला, वो टूटकर बिखर गया और पशुपति कुमार पारस अधिसंख्य एमपी को लेकर एक अलग पार्टी बना ली है। चिराग पासवान को तो पार्टी को बचा नहीं पाए। अब विरासत के नाम पर वो जो कर रहे हैं, तो वो चाचा भतीजा का मल्ल युद्ध चल रहा है। उस मल्ल युद्ध में चाचा की जीत होगी कि भतीजे की जीत होगी, यह तो चाचा और भतीजा दोनों ही का जो है ना लगाम नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ाएंगे, नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको नहीं लगता संजय जी कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के इशारे पर ही चिराग पासवान जो है हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, इशारे पर क्यों? अरे भाई, पिछली बार क्या हुआ था, एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने जो विधानसभा में जो जिन जिन सीटों पर जदयू खड़ी थी, वहां जो चिराग पासवान ने जो कुछ हनुमान कूद किया, जिस हनुमान कूद का नुकसान जनता दल यू को हुआ, बड़ी पार्टी होने का जो है उसका जो है तगमा उड़ गया, 45 सीट पर वो सिमट कर रह गई। तो भाजपा का तो यही चाल चरित्र चेहरा ही है। अगर उसमें अगर यहाँ आप अगर देखें तो चाचा और भतीजा के बीच में मल्ल युद्ध जो चल रहा है, इस मल्ल युद्ध को दूर से बैठकर हंसते हुए कौन देख रहा है? नीतीश कुमार देख रहे हैं क्या? लालू यादव देख रहे हैं क्या? कोई कांग्रेस वाले देख रहे हैं? अरे ये युद्ध जो है देख रहे हैं कौन? तो भाजपा वाले ही ना देख रहे हैं। तो किनका इशारा, कौन किसके साइड ले रहा है, ये तो मतलब वहाँ की जनता भी समझ रही है। और जनता, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि चाचा आ जाएं या भतीजा आ जाएं, वो आएंगे और चुनाव पर में उतरेंगे और उनको वोट दे देंगे। क्या हाजीपुर में कभी जदयू नहीं जीती है क्या चुनाव? क्या हाजीपुर में कभी कांग्रेस नहीं जीती है क्या चुनाव? और ये मान के चल रहे हैं कि हाजीपुर मेरी कर्म भूमि है और पिताजी की विरासत है। ये सब जताने से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। ये सब जताने से जनता जो है भ्रम का। आप कह रहे हैं संजय जी कि मल्ल युद्ध, चाचा भतीजा का जो मल्ल युद्ध है वो बीजेपी देखकर आनंदित हो रही है, लेकिन अगर चिराग पासवान जी की बात करें तो वो अक्सर सीएम नीतीश को अपने निशाने पर रखते हैं और उनकी नज़र में, या यूं कहें उनके बयानों से ये लगता है कि उनका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो वो हैं सीएम नीतीश। वो छोटी मुंह बड़ी बात है। आप कहते हैं लोजपा रामविलास पासवान के सुप्रीमो चिराग पासवान, ये वैसा सुप्रीमो जिसका न आगे नाथ न पीछे पगहा, न बिहार विधानसभा में एक सदस्य और न बिहार विधान परिषद में एक सदस्य। का भाई था सुप्रीमो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब वो जो है नीतीश कुमार, हम अपने मन से सूर्य पर चांद पर थूकते चलें तो वो थूक कहाँ गिरेगा? मेरे मुंह पर न गिरेगा। क्या प्रतिद्वंदता नीतीश कुमार करेंगे? नीतीश जी का सम्मान, कद्र, इज्जत, प्रतिष्ठा उनके पिताजी रामविलास पासवान जी किया करते थे। अब वो सुपुत्र समान हैं। वो राजनीति में अभी जो है विरासत संभाल रहे हैं ना, विरासत के आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं। तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ भड़ास ही निकाल सकते हैं और नीतीश कुमार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जो बिगाड़ना था वो तो भाजपा के साथ मिलकर बिगाड़ ही चुके। फिर मुर्गी बेलतर ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर द्वंद्व जारी है, आपको क्या लग रहा है संजय जी कि अगर हाजीपुर से चिराग पासवान को बीजेपी हरी झंडी देती है तो फिर क्या पशुपति कुमार पारस कहाँ जाएंगे? भाई तो वो फिर वही बात है, पारस जी कहाँ जाएंगे, चिराग जी कहाँ जाएंगे? अरे चिराग जी जमुई से जब लड़े हैं, चुनाव जीते हैं,
तो वो तो अपनी ही सीट पर न लड़ेंगे। विरासत के नाम पर और बाबूजी के कर्म भूमि के नाम पर हाजीपुर में आपको लड़ने का मौका। बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की स्थिति जमुई में अच्छी नहीं है, इसलिए हाजीपुर आना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? पूरी सच्चाई है। अरे पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से वो उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता नरेंद्र सिंह, जिनको नरेंद्र बाबू हम लोग कहते हैं, वो लालू जी से भी बड़े नेता थे, किसान नेता थे, हाल में गुजर गए। उनका बेटा जो है सुमित सिंह प्रदेश में मंत्री है, तो उन्होंने काफी मेहनत किया था और चिराग पासवान को अपनी जीत को पक्की करने के लिए नरेंद्र सिंह के माथे पर दरवाजे पर जाके मूड़ी पटकना पड़ा था, तब वो चिराग पासवान की सीट बची थी। इस बार वो है कहाँ, इसलिए एक जगह उन्होंने झांसा दे दिया, अब दूसरा झांसा की तलाश है। वो झांसा देने के लिए हाजीपुर को उपयुक्त समझ रहे हैं, वो पिताजी के नाम पर विलाप कर रहे हैं। तो कोई आवश्यक थोड़ी है कि वो अगर हाजीपुर में लड़ेंगे तो चुनाव जीत ही जाएंगे। और भाजपा पारस जी को क्यों साइड करेगा, उसको केंद्र में मंत्री बना के रखे हुए है। तो ये समझ लें चिराग जी, आखिर इतना आप जो कहते हैं कि वहाँ गठबंधन में क्या हुआ नहीं हुआ, तो सवाल यहाँ भी है ना, चुनाव अगर अप्रैल में होना है तो ये सभी के लिए होना है या फिर इंडिया के लिए होना है। अगर इंडिया में टिकट का बंटवारे की सरदर्द है तो फिर भाजपा में इस बात की सरदर्द होनी चाहिए। अब वो दोनों जब भी आते हैं वो कहते हैं कि जो है सो मतलब कि चिराग एनडीए में है कहाँ, तो बताएं चिराग जी अपने पहले चाचा से तो फरियाल लें कि वो एनडीए में है कि नहीं है, आखिर एनडीए में है कि नहीं है, पहले चाचा से तो फैसला कर लें, उसके बाद हाजीपुर की ओर ताकें। 16 जनवरी को एलजेपीआर की रैली है और इस रैली के जरिए चिराग पासवान क्या शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये रैली शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे पिता की कर्म भूमि है, इसीलिए हम वहाँ रैली कर रहे हैं। अरे भाई कर्म भूमि है तो ठीक है ना, आप 16 तारीख को क्यों कर रहे हैं, कभी भी कर लें, क्या दिक्कत है। और जब चुनाव आपके सिर पर चढ़ा हुआ है, चुनाव नज़दीक है, तो कोई अकारण मीटिंग करना, उसके लिए पूरी तैयारी करना, मेगा शो करना, जंबो शो करना, ये क्या साबित करता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन ही कर रहे हैं, और वो शक्ति प्रदर्शन आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने चाचा को हड़काने के लिए कर रहे हैं, अपने भाजपा को हड़काने के लिए कर रहे हैं। आपके शक्ति प्रदर्शन से न नीतीश जी पर असर होना है न लालू जी पर असर होना है। वो जो शक्ति प्रदर्शन है अपने लिए है, खुद का बाराती, खुद का दूल्हा, वो दोनों जो कुछ भी सजावट हो रहा है वो सब सजावट वो अपने लिए कर रहे हैं। संजय जी ये बताइए कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं खास करके नीतीश कुमार पे जिस तरह से चिराग पासवान हमलावर रहते हैं, तो चिराग पासवान को धूल चटाने के लिए वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हाजीपुर से कौन होगा? इंडिया गठबंधन का अगला उम्मीदवार अगर हाजीपुर से भाजपा ने एनडीए ने टिकट दे दिया तो मैं बता देता हूं स्पष्ट, संवाद का दौर कायम है, संवाद का दौर कायम है। पशुपति कुमार पारस इंडिया के साथ भी अपना जो है सो संवाद स्थापित किए हुए हैं। भाजपा ने अगर उनके साथ कुछ भी किया, अगर उनको टिकट से बेदखल किया, तो हाजीपुर से भाजपा के चिराग पासवान के अगेंस्ट पशुपति कुमार पारस को इंडिया उम्मीदवार बनाएगी, ये बिल्कुल मान के चलिए। तो 2024 में हाजीपुर में चाचा और भतीजे के बीच द्वंद्व तय है और कहा जा रहा है कि ये जो मुकाबला हाजीपुर में होगा 2024 में वो काफ़ी रोमांचक होगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने लायक होगा।
अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना विचार रखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।